ओम शांति। आज 7 दिसंबर के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मुरली से कुछ मुख्य पॉइंट सुनते हैं। जैसे बाबा कहते हैं, सर्विस का उमंग रखो, बच्चे कभी भी थकना नहीं है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो पूरा सौभाग्य बना लेते हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी में वर्षा पाते हैं, ऊंच घराने में जाते हैं। ऐसे भी हैं जो भील का पद पाते हैं। बाबा ने फिर कहा, सतयुग त्रेता में वन रिलीजन वन गवर्नमेंट थी जिसको स्वर्ग कहते थे। ताली बजने की तो वहाँ बात ही नहीं थी, पर इसकी आज भारत में सिर्फ चर्चा करते हैं, पर ये जानते नहीं है वो कैसे होगा। कहते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन बाबा कहते हैं वो फिर से एक मत कैसे होंगे। फिर बाबा ने आज मम्मा को विशेष टाइटल बाबा ने दिया, भारत में वन गवर्नमेंट की स्थापना करने वाली हेड मम्मा है। बाबा ने फिर कहा, बाप समान रहम दिल बच्चे, चाहे कोई कंस हो, जरासंधी हो, रावण जैसा वृत्ति वाला हो, लेकिन बाप के बच्चे घृणा नहीं कर सकते हैं। अब सुनते हैं बाबा के विस्तार से महावाक्य। मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया से ममत्व छोड़ सर्विस करने का उमंग रखो, उल्लास में रहो, सर्विस में कभी थकना नहीं है। प्रश्न पूछते हैं बाबा, जिन बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ा होगा उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उन्हें सर्विस का बहुत बहुत शौक होगा। वह सदा मनसा और वाचा सेवा में तत्पर रहेंगे। सबको बाप का परिचय दे सबूत देंगे। बादशाही स्थापन करने निमित्त सहन भी करना पड़े तो सहन करेंगे। बाप के पूरे पूरे मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे माता को जानते हैं, माँ को जानते हैं तो जरूर बाप को भी जानेंगे। यह माँ बाप सौभाग्य विधाता और भाग्य विधाता हैं। सौभाग्य विधाता उन्हें कहेंगे जो पुरुषार्थ कर अपना पूरा सौभाग्य बनाते हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में वर्षा लेते हैं, सो भी नंबरवार। बहुत तो ऐसे भी हैं जैसे भील होते हैं ना, जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं, बहुत साधारण प्रजा में जाकर जन्म लेंगे। वह मर्तबा नहीं पा सकते, ऊंचा पद नहीं पा सकते। बाप तो जरूर समझाएंगे, बच्चे इस पुरानी दुनिया से ममत्व मत रखो, दुनिया बिचारी तो चिल्लाती रहती है। बच्चों में सर्विस करने का शौक और उमंग चाहिए। किन्हों को भल उमंग आता है, परंतु सर्विस करने का ढंग नहीं आता है। डायरेक्शन तो बहुत मिलते हैं, लिखत भी बड़ी रिफाइन चाहिए। त्रिमूर्ति और झाड़ के चित्र, यानी त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा शंकर विष्णु जो बैठे हुए हैं, और झाड़ जो कल्प वृक्ष का चित्र है, तो बाबा कहते हैं ये 30 बाई 40 के होने चाहिए। यह बहुत यूजफुल चीज़ें हैं, परंतु इनका कदर बच्चों में कम है। भल संजय का बहुत मान है, परंतु वह गायन पिछाड़ी का है। जैसे कहते हैं, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, वह भी पिछाड़ी की अवस्था का गायन है। अभी वह सुख किसको थोड़े ही है, अभी तो रोते गिरते रहते हैं, माया थप्पड़ मार देती है। भल रोज आते हैं, परंतु वह नशा थोड़े ही चढ़ता है। तुमको सर्विस के चांस बहुत मिलते हैं। अब बाबा कहते रहते हैं अब वन रिलीजन हो, वन गवर्नमेंट भारत में थी, उनको ही स्वर्ग कहा जाता था, परंतु कोई जानते नहीं। 5000 वर्ष पहले राम के राज्य सतयुग त्रेता में एक ही गवर्नमेंट थी, दो थी ही नहीं जो ताली बजे। आज तो कई सरकार बनी हुई है, तो इसलिए देशों में भी एकता नहीं है। यहाँ भी कहते रहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, फिर देखो क्या करते रहते हैं, गोली चलाते रहते हैं, एक दूसरे को मारने में भी देरी नहीं करते, भाई भाई को खत्म कर देता है।
यह दुनिया ही ऐसी है। स्त्री पुरुष भी आपस में लड़ पड़ते हैं, स्त्री पति को भी थप्पड़ मारने में देर नहीं करती। घर घर में बहुत झगड़े रहते हैं। भारतवासी भी भूले हुए हैं कि 5000 वर्ष पहले पहले वन गवर्नमेंट थी। अभी तो अनेक गवर्नमेंट, अनेक धर्म हैं, तो जरूर झगड़ा रहेगा। तुम बतलाते हो भारत में एक गवर्नमेंट थी, उसको कहा जाता है भगवान भगवती की गवर्नमेंट। भक्ति मार्ग होता ही बाद में है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। मनुष्य अपना अहंकार बहुत दिखाते हैं, परंतु ज्ञान कौड़ी का भी नहीं है। यूं ज्ञान तो बहुत है ना, जैसे डॉक्टरी का ज्ञान, बैरिस्ट्री का ज्ञान, लेकिन बाप कहते हैं जो डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी कहलाते हैं, उनके पास यह ज्ञान जरा भी नहीं है। फिलॉसफी किसको कहा जाता है यह भी समझते नहीं। तो तुम बच्चों को सर्विस का शौक रखना है, स्थापना में मददगार बनना है, अच्छी चीज बनाकर देनी है। जैसे मनुष्य वैसा निमंत्रण दिया जाता है। जैसे गवर्नमेंट में बहुत ऑफिसर्स हैं, एजुकेशन मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, यहाँ भी ऑफिस होनी चाहिए। डायरेक्शन निकलें वह फिर अमल में लावें। अब देखो गोरखपुरी गीताएं कितनी हैं, सब फ्री देने के लिए तैयार रहते हैं। जो भी संस्थाएं हैं उनको फंड्स बहुत है। कश्मीर का महाराजा मरा तो सारी मिल्कियत आर्य समाजियों को मिली, क्योंकि आर्य समाजी था। सन्यासियों आदि के पास भी बहुत पैसे रहते हैं। तुम्हारे पास भी जो पैसा आदि है वह सब इस सेवा में लगा रहे हो, ताकि भारत स्वर्ग बने। तुम स्वर्ग बनाने में मदद करते हो। रात दिन का फर्क है, वह दिन प्रतिदिन नरकवासी बनते जाते हैं। तुमको अब बाबा स्वर्गवासी बनाते हैं। हैं तो सब गरीब, ऐसे नहीं कि हम पैसे इकट्ठे करते हैं। तुम तो कहते हो बाबा ये पाई पैसे सब यज्ञ में सर्विस में लगा दो। इस समय तो सब आपस में लड़ते रहते हैं। वन गवर्नमेंट तो हो नहीं सकती। तो गवर्नमेंट को बताना चाहिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी बरोबर वन गवर्नमेंट थी। तुम भी चाहते हो तो वह होगी जरूर, यह गवर्नमेंट को बताना है। बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, वह है ही हेविनली गॉड फादर। हम वन डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं, यानी देवताई राजधानी स्थापन कर रहे हैं। वहाँ डेविल गवर्नमेंट होती नहीं। आज तो क्या है, आसुरियता है। गवर्नमेंट में भी कहीं ना कहीं आसुरियता है। उन सब का विनाश हो जाता है। तुम्हारे पास नॉलेज बहुत अच्छी है, बहुत काम हो सकता है। दिल्ली हेड ऑफिस है, बहुत सेवा कर सकते हैं। वहाँ बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। जगदीश संजय भी है, परंतु संजय तो सब है ना, एक नहीं। बाबा जगदीश भाई साहब को याद कर रहे हैं कि उस समय जगदीश भाई साहब थे जिनको बाबा संजय नाम से पुकारते थे। तो फिर बाबा ने यह भी कहा तुम हर एक संजय हो, तुम्हारा काम है सबको रास्ता बताना। बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं, परंतु बच्चे अपने ही धंधे धोरी में, बच्चों में आदि की संभाल में फंसे हुए हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते बाप के मददगार बने, वह नहीं है। यहाँ तो सर्विस कर दिखाना है। वन गवर्नमेंट कैसे स्थापन हो रही है ये चक्र ड्रामा देखो, समय दिखा रहा है। जैसे रावण का चित्र दिखाया है, बनाया है, वैसे बड़ा चक्र बनाकर लिखना चाहिए। अब कांटा आकर पहुंचा है सृष्टि चक्र में। जो समय की सुई है उसमें ये दिखाया, जो समय का कांटा है वो बिल्कुल कहाँ पहुंच चुका है, थोड़ा सा समय बाकी बचा हुआ है। फिर वन गवर्नमेंट होनी है, एक सरकार हो जाएगी। बाबा डायरेक्शन देते हैं। शिव बाबा तो गलियों में जाकर धक्के नहीं खाएंगे। अगर यह जाए तो गोया शिव बाबा को धक्के खाने पड़े। बच्चों ये जाए माना ब्रह्मा बाबा अगर जाए जगह जगह,
तो बाबा तो खुद नहीं जाते, बच्चों को भेजते हैं ना सेवा पे। बच्चों को रिगार्ड रखना चाहिए, ये सर्विस करना बच्चों का काम है। लिखना चाहिए वन गवर्नमेंट जो भारत में थी वह फिर से स्थापन हो रही है। कितने वर्षों से ये यज्ञ रचा हुआ है, सारी दुनिया का जो कचरा है वह इसमें समा जाना है बहुत सहज, परंतु सभी को समझाने में समय चाहिए। राजा तो कोई है नहीं, किसी एक को सभी थोड़े ही मानेंगे। पहले कोई भी नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजाओं द्वारा उसका विस्तार कराते थे, क्योंकि राजा में ताकत रहती है। किंग बनते हैं या तो राजयोग से या बहुत धन दान करने से। राजा कैसे बनते हैं, या तो राजयोग से या बहुत धन दान करेंगे तो क्या बनेंगे, राजा बनेंगे, रईस बनेंगे। यहाँ तो है ही प्रजा का राज्य, एक गवर्नमेंट नहीं है, एक फकीर सिपाही भी गवर्नमेंट है। किसका पटका उतारने में देरी नहीं करते आज के समय में। ऐसे बहुत काम होते रहते हैं। 2 पैसा दो तो बड़े मिनिस्टर को भी मार डालते हैं रिश्वत से। तो तुम बच्चों को सेवा का चांस लेना है, सोना नहीं है। जैसे सत्संग में कथा सुनकर फिर घर में जाकर वैसे ही बन जाते, कोई उल्लास नहीं रहता। ऐसे बच्चों में भी उल्लास कम है। गवर्नमेंट का बगीचा होता है तो उसमें बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास फूल होते हैं, उनकी डिपार्टमेंट ही अलग होती है। कोई भी जाएंगे तो पहले फर्स्ट क्लास फूल ला कर देंगे। बाप की भी यह एक फुलवाड़ी है। कोई आएंगे तो हम क्या सैर कराएंगे, नाम बताएंगे, ये अच्छे अच्छे फूल हैं। टांगर अक्के भी फूल बैठे हैं, चमकते नहीं हैं, सर्विस नहीं करते। रोज कोई ना कोई को बाप का परिचय अवश्य देना चाहिए। बाबा ने अपनी फुलवाड़ी में कौन से फूलों को दिखाने की बात कही है, जैसे आदि रतन बाबा के बच्चे, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादियाँ। बाबा कहते हैं जो कोई नया आता है तो उनसे मिलाते हैं, ये बाबा की ऐसी बच्ची है, ये इतना सेवा करती है। तो बाबा कहते कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सर्विस नहीं करते। बाबा कह रहे हैं रोज कोई ना कोई को बाप का परिचय अवश्य देना चाहिए। तुम तो हो गुप्त, कितने विघ्न पड़ते हैं, सर्विस लायक बने नहीं हैं। बाबा बार बार कहते हैं मंदिरों में जाओ, शमशान में जाओ, भाषण जाकर करना चाहिए, बच्चों को सर्विस का सबूत देना है। सैकड़ों से कोई निकलेंगे, मित्र संबंधियों आदि को भी बच्चों को सर्विस का सबूत देना है। सैकड़ों से कोई निकलेंगे तो बाबा कहते हैं मित्र संबंधियों आदि को भी समझाना चाहिए। यहाँ आने से डरते हैं तो घर में जाकर समझा सकते हो। बाप का परिचय मिलने से बहुत खुशी हो जाएगी। बाबा कहते सर्विस में थकावट नहीं होनी चाहिए। 100 में से 1 निकलेंगे, बादशाही स्थापन करने में सहन जरूर करना पड़े। जब तक गाली नहीं खाई है तब तक कलंगीधर नहीं बनेंगे। ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है परंतु रिजल्ट कहाँ। अच्छा 10-20 को ज्ञान दिया, उनसे 1-2 जागे वह भी बतलाना चाहिए ना। सर्विस का शौक चाहिए, तब बाबा इनाम देंगे। बाप का परिचय दो, तुम्हारा बाप कौन है, तब ही फिर वर्षे का नशा चढ़े। तुम भाषण करो, वर्ल्ड में सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी बता नहीं सकते हैं, जानते नहीं हैं, कोई भी जानते नहीं। चैलेंज करो, बाबा ने शमशान की बात उठाई तो तुमको शमशान में जाकर सर्विस करनी चाहिए। धंधा धोरी तो फिर भी 6-8 घंटा करेंगे, बाकी समय कहाँ चला जाता है। ऐसे फिर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा कहेंगे तुम आए हो नारायण को व लक्ष्मी को वरने, परंतु अपनी शक्ल तो देखो। बाबा समझाते तो ठीक है ना, एक ही टॉपिक उठाओ, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर के समझो कैसे रिपीट होती है, अखबार में डालो, हॉल लेने की कोशिश करो। तुमको 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलती, पहचानते नहीं हैं, तुम हो परम धाम के फॉरेनर्स। हम परम धाम के क्या हैं, विदेशी बच्चे हैं। आत्माएं सब परम धाम से आई हैं तो यहाँ सब फॉरेनर्स हुए ना। परंतु तुम्हारी यह भाषा कोई समझते नहीं। यहाँ साकार में नहीं बताया जाता कि पाँव छुओ, यह करो, यहाँ पर ये रिवाज नहीं है। जैसे साधु महात्माओं के पाँव चूम कर धोकर पीते हैं, उसको तत्व पूजा कहा जाता है।
5 तत्वों का शरीर है ना, भारत का क्या हाल हो गया है। तो बाप कहते हैं सर्विस का सबूत दो, सभी को सुख दो। यहाँ तो बस यह तात लगे रहे, यह चिंता रहे, बुद्धि योग बाप के साथ हो। गीत है, माता तू है सबकी भाग्य विधाता, माता जगदम्बा भाग्य विधाता है। पद माता पाती है, वह भी कहती शिव बाबा को याद करो। मैं भी उनसे वर्ष धारणा करके औरों को धारण कराती हूँ, सौभाग्य बनाती हूँ। तुम हो भारत के सौभाग्य विधाता। तो कितना नशा होना चाहिए, जो मम्मा की महिमा, सो बाप की महिमा, सो दादे की महिमा। तुम बच्चों को यज्ञ की स्थूल सेवा भी करनी चाहिए, तो रूहानी सेवा भी जरूर करनी चाहिए। मन मनाभव का मंत्र सबको देना है। मन मनाभव यह है मनसा, मध्याजी भव यह है वाचा। इसमें करमना भी आ गई। कन्याओं को सर्विस में लग जाना चाहिए। गांवों में सर्विस अच्छी होती है, बड़े शहरों में बहुत फैशन है, टेम्पटेशन बहुत है। तो क्या करें, क्या बड़े शहरों को छोड़ दें? ऐसे भी नहीं, बड़े शहरों से, साहूकारों से आवाज निकलेगा। बाकी दुनिया को तो इस मन मनाभव के छू मंत्र से स्वर्ग बनाना है। बाप बैठ समझाते हैं, यह जगदम्बा कौन है? यह है भारत की सौभाग्य विधाता। इनकी शिव शक्ति सेना भी मशहूर है। हेड के जगदम्बा, हेड है यह जगदम्बा, अर्थात भारत में वन गवर्नमेंट की स्थापना करने वाली हेड। भारत माता शक्ति अवतारों ने भारत में वन गवर्नमेंट स्थापन की है, श्रीमत के आधार पर। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, बुद्धि योग एक बाप से रखना है। मन मनाभव के छू मंत्र से इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है। यानी मन ही मन शांत स्वरूप से बाबा को याद करते रहो, तो ये एक छू मंत्र का काम करेगा। सेकंड नंबर है, सर्विस में कभी थकना नहीं है। स्थूल सेवा के साथ साथ रूहानी सेवा भी करनी है। मन मनाभव का मंत्र सबको याद दिलाना है। वरदान है, बाप समान हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले मास्टर रहम दिल भव। बाप समान हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले मास्टर रहम दिल भव। जैसे बाप रहम दिल है, ऐसे आप बच्चे भी सब पर कृपा व रहम करेंगे, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हुए हो। ब्राह्मण आत्मा को कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती, चाहे कोई कंस हो, जरासंधी हो या रावण हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहम दिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे। परिवर्तन की भावना, कल्याण की भावना रखेंगे, क्योंकि फिर भी अपना परिवार है, परवश है, और परवश के ऊपर घृणा नहीं आती है, तरस आता है। स्लोगन है आज का, मास्टर ज्ञान सूर्य बन शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म कर